हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने बहुत बार सुना है, बट इसके बारे में आपको नॉलेज बहुत कम है। तो आइए जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने से पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? जब हम कोई भी चीज देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या डील या पैक्ट असाइन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एलाइस है, वो रॉबर्ट के साथ में बाईसाइकिल की एक रेस लगाता है और उसके लिए $10 वो अगर जीत जाता है, एलाइस अगर जीत जाता है $10 वो रॉबर्ट को देगा। ये बेट होने के बाद अगर रॉबर्ट जीत जाता है तो एलाइस ने मना कर दिया कि मैं $10 नहीं दूंगा। तो उस केस में क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्बली होने के कारण, ट्रस्ट पे डिपेंडेड होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। अगर उसी चीज को एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में और इसको प्रोग्रामेबल बना दिया जाए जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जब बाईसाइकिल की रेस खत्म हो, और वो बाईसाइकिल की रेस खत्म होने के बाद जो जीते उसी को $10 चला जाए ऑटोमेटिकली। तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग होती है जो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनता है एक प्रोग्रामिंग को, उस प्रोग्रामिंग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक सबसे बढ़िया खास बात ये होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। इसके कारण उसके एग्जीक्यूट होने में वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं होती है। हाँ, अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको उसको कोडिंग करने में या उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा इंसाइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जान लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स। एक वेंडिंग मशीन आपने नाम सुना होगा, जो एयरपोर्ट पे आपने देखी होगी वेंडिंग मशीन। आपने कुछ कॉइन्स, नोट्स वगैरह डाले, उसमें से कुछ आइटम्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं, बाहर निकल के आ जाता है। लाइक इसी तरीके की एक डिजिटल वेंडिंग मशीन है। जैसे ही आप इनपुट दोगे, इनपुट क्या दोगे, आप कोड्स की दोगे, और आउटपुट आपको क्या निकलेगी, एक प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूशन होके निकलेगा। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल वेंडिंग मशीन है। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होता है, प्रिडिक्टेबल आउटकम होती है, जो आउटकम आनी होती है उसके बारे में आपको पता होता है कि ये आउटकम पॉसिबली हो सकती है। एक पब्लिक लेजर होने के कारण ब्लॉकचेन के ऊपर आप सारा का सारा रिकॉर्ड पब्लिकली देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमेशा रहती है। किसी भी प्री बिल्ट ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है, बेसिकली हर कोई ब्लॉकचेन इसके लिए कैपेबल नहीं होती है। इसके लिए इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और भी अदर सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कुछ एक ब्लॉकचेन ने अपना लेयर वन सॉल्यूशन है वो अवेलेबल करवाया है अदर टोकन्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए। इसके अलावा विजिबल टर्म्स होती है। अगर कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, इन केस बाईसाइकिल की रेस बीच में ही स्टॉप हो जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लाइक दैट, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। वो सारी की सारी आपको सामने विजिबल होती है। अगर उसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज केसेस क्या है, मैं यूज केसेस के बारे में बात करूंगा। यूज केसेस का मतलब ये होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ एफिशिएंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा अगर मोस्ट ट्रेडेबल है तो अब स्टेबल कॉइन्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाया जाता है। स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं जो किसी करेंसी या किसी गोल्ड रिजर्व हो या अपना करेंसी रिजर्व है उससे बैक्ड होता है। तो स्टेबल कॉइन्स में टीथर आता है, यूएसडीटी भी आता है, और भी अदर क्रिप्टो करेंसीज है जो स्टेबल कॉइन्स जो इस कैटेगरी के अंदर आता है। क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिक डिजिटल एसेट जैसे एनएफटी और डीफाई। इसी तरीके से कोई और भी अगर डिजिटल एसेट्स आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिसकी ऑनरशिप है तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑटोमेटिक ओपन करेंसी एक्सचेंज, अगर ऑटोमेटिकली आप कोई करेंसी एक्सचेंज करना बनाना चाहते हैं तो ओपनली आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना सकते हैं। डिसेंट्रलाइज गेमिंग भी इस पे हो सकता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई अपना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी बना सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे कई कस्टमाइज चीजें भी हैं जो इसके ऊपर इंटरऑपरेबल होती है। इसके डिटेल में समझने के लिए आइए हम नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, नॉर्मल डील होती है, वो कैसे होती है?
एक्चुअली में एक साइड आप देखिए ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन, यूजर ए है, बैंक के पास जाता है यूजर बी को मनी ट्रांसफर करने के लिए, और मनी का होल्ड टोटली बैंक के पास रहता है। इन केस अगर अगर कोई फॉल्ट होता है, अगर कोई प्राइवेसी है, तो वो बैंक के पास सेफ रहती है। ये टोटली गवर्न करता है एक सेंट्रल बॉडी, जिसका नाम या बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है। इसके अलावा इसके कंपैरिजन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, एक कोडिंग के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया जाता है। अगर यूजर ए है, वो बी को कोई भी पैसा ट्रांसफर करेगा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिकली विद इन कुछ सेकंड्स एग्जीक्यूट हो जाता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो बैठा हो। ये सबसे फास्ट एंड एफिशिएंट वे है जो आज के मॉडर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया है। इसके अलावा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोडिंग लैंग्वेज में इस एंगल से भी समझा जा सकता है। एक साइड से आप इनपुट दे रहे हैं, एक साइड से आउटपुट ले रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं, आप कोड के रूप में इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट के रूप में आप मनी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं पर्सन बी को। ए है वो इनपुट दे रहा है कोड के थ्रू, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर रहा है, और दूसरी साइड दूसरे एंड पे आपको मनी डिलीवर हो रहा है उस प्रोग्रामेबल लैंग्वेज के कारण। वो टोटल सारा का सारा मनी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस और जो कंडीशंस होती है उनके अंदर वो डाटा वहां तक डिलीवर हो रहा है। इसको इजी वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। टॉम है वो मनी ट्रांसफर करने के लिए, विक्टर को मनी ट्रांसफर करने के लिए ब्लॉकचेन का एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करके एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है। वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के पब्लिक लेजर में चली जाती है, और वहां पे वो वैलिडेट होने के लिए या उसको ऐसा करो ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए एक कंप्यूटर के पास जाती है। वो कंप्यूटर वो सारा रिकॉर्ड सभी कंप्यूटर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और सभी माइनर्स उसको अप्रूवल देने के बाद सारी की सारी ट्रांजेक्शन है वो अप्रूवल होके एक वैलेट में चली जाती है, जो कि सामने वाले का वैलेट है, जो विक्टर का वैलेट है उसकी वैलेट में चली जाती है, और वो पैसा विक्टर अपने बैंक में ट्रांसफर करके, वैलेट से बैंक में ट्रांसफर करके और विक्टर तक पहुंच जाता है। अब इसके बारे में हमने जाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। दरअसल मैं इसको समराइज कर दूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम एक डील करते हैं, किसी ने कह दिया कि मैं तेरे को हर मंथ $10 दिया करूंगा, बट वो नहीं दे पाता है। अगर इन केस वो चीट कर जाता है, इन केस ऑफ कुछ मनी स्टील कर लेता है, लाइक दैट, ऐसी सिनेरियो होने के बाद हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करना बेटर रहेगा, अगर ऐसी कंडीशन से अवॉइड करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज क्या है, क्या बेनिफिट्स है, क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। एक्यूरेसी, सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी 100% तक होती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी डाटा आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आप पब्लिक ब्लॉकचेन है इथेरियम etherscan.io पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉकचेन बेस्ड होने के कारण ये टोटली सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है। कम्युनिकेशन में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए आपको लॉन्ग कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, आपको एक टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करके आप चलते हैं। इसके अलावा एक एफिशिएंसी होती है, इस ट्रांजैक्शन को विद इन ए टाइम फ्रेम के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी जा सकती है। पेपर फ्री, आपको पेपर के कॉन्ट्रैक्ट में उलझने का कोई चांस नहीं होता। यहाँ पे ये पेपरलेस ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें पेपर का झंझट और इतने सारी फॉर्मेलिटीज से परे रखा जाता है। और ट्रस्ट एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ में ट्रस्ट बनता है, और टेक्नोलॉजी पे भी ट्रस्ट बनता है। सेविंग, इससे बहुत सारी सेविंग की जा सकती है। हमें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक तो कम टाइम में आप ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और दूसरी चीज आप यहाँ पे मनी भी सेव कर रहे हैं, और वो भी नॉमिनल फीस से इसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बैकअप, आपका टोटली जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका बैकअप आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन में है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है वहां पे पड़ा हुआ है। और स्पीड, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि इसको विद इन ए फ्यू मिनट और सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ये हुए सभी फायदे।
आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ अगले नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरीज है, आपके पास आप भी चाहते हैं कोई आपका टॉपिक कवर करें, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।